तो भाई देखो, तो हमने करा था रूल चौक, तो साथ साथ ही करते रहना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, यही करते हैं ना हर रोज। तो कल हमने करा था सेकंड का, पहले सेकंड वाला करा था, उसके बाद कल रूल एक अप्लाई करा था। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको करा था। एक और कल हमने रूल करा था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, वाज वर है, और हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आ रहा है आईएनजी और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ये तीन रूल। और इससे पहले एक और रूल करा था, अगर आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस या ई एस आ रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इन चार रूलों को हमने चेंज कर लिया। कल आप आए नहीं थे, है ना, तो देखेंगे कि इसको क्या, इनको तो चेंज करना आता ही है, पहले दो रूल को तो चेंज करना आता है ना आपको, भी कैसे चेंज करेंगे। तो इसको एक बार कर लेंगे। जैसे हमने कहा था, कविता ड्रिंक अ बोतल ऑफ वाटर, कविता ड्रिंक, ड्रिंक आएगा या ड्रिंक्स आएगा, क्या आएगा, ड्रिंक्स, ठीक है, कविता ड्रिंक्स अ बोतल ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर हमारे पास कविता, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, और ड्रिंक्स क्या है हमारे पास, वर्ब, और अ बोतल ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको चेंज करने का जो रूल बताया था, वो रूल था हमारा, हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। फिर इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारे पास इज आने वाला है या आर आने वाला है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इज और आर या फिर एम भी आएगा, अगर आई है तो हम एम लगाएंगे ना। और इसके बाद हमारी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद हम प्रेपोजिशन लेके आएंगे बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता ही है, कविता को तो हम चेंज नहीं कर सकते, कविता को तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। अब बोतल ऑफ वाटर को भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, भी जिसको चेंज नहीं करा जा सकता उसको चेंज नहीं करेंगे। और इसको उठा के ऐसे ही लिखेंगे, अ बोतल ऑफ वाटर, अ बोतल ऑफ वाटर, है ना, इज, हाँ, इज ड्रंक बाय कविता, अ बोतल ऑफ वाटर इज ड्रंक बाय कविता, है ना। तो ये तो था हमारा इसका, अगर हम यहाँ पे ड्रिंक्स लगा रहे हैं, पर लेकिन अगर यहीं पे हमारा ड्रैंक लिखा होता, क्या लिखा होता, ड्रैंक, तो ड्रैंक होगी हमारी सेकंड वर्ब, क्या हो गई, सेकंड वर्ब, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि कविता ने पानी पिया, ठीक है, एक बोतल पानी पिया या पीती थी, इसका तो मतलब यही है ना। पहले वाले में पीती है, सेकंड वाले में हम क्या बोलेंगे, पीती थी या फिर पिया, है ना। कविता ने एक बोतल पानी की पी, ठीक है, पिया या पी, ठीक है। उसके बाद अपनी भाषा के अनुसार ही तो हम अप्लाई करेंगे ना। यूपी बिहार वाले क्या बोलेंगे, पिया, है ना। शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, कविता ने एक बोतल पानी पी, है ना, या पी लिया। उसके बाद इसको भी चेंज करने में वही है, हमने किसका, हेल्पिंग वर्ब को ही तो चेंज करना है, बाकी तो हमारा सारा वही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब ही तो चेंज हुई है ना, बाकी तो हमने कुछ चेंज करा ही नहीं था। तो इसी हिसाब से हमारे पास क्या आने वाला है, या तो वाज आएगा या क्या आएगा, वर आएगा,
ठीक है, क्या आएगा? वर। ठीक है, तो हमें पता है सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? वाज, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? वर, है ना, यही तो लगाया था ना। तो अब हमारे पास क्या है? ए बॉटल ऑफ वाटर है, तो क्या लिख देंगे? अ बॉटल ऑफ वाटर। वाज ड्रंक बाय कविता, ड्रंक बाय, तो ये हो गया हमारा पैसिव। और इसको मैंने क्या बताया था? एक ही बात को दूसरे लहजे से कहना, एक बात को दूसरे लहजे से कहना। अगर आप पढ़ पाओगे, अगर आप इसका अर्थ देखो, इसमें भी वही अर्थ आने वाला है कि कविता ने एक बोतल पानी की पी ली, है ना। इसका भी अर्थ क्या है कि कविता ने एक बोतल पानी की पी ली, तो दोनों का सेम है। पर लेकिन इसको बोलेंगे हम एक्टिव, इसको बोलेंगे पैसिव। और इसी को मैं कह रहा हूं चेंज द वॉइस। क्या कह रहा हूं? चेंज द वॉइस। ठीक है, वॉइस चेंज करने की प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई है। एक ही बात को दूसरी आवाज में कहना, पर लेकिन अर्थ वही रहेंगे। क्या रहेंगे? अर्थ वही रहेंगे। तो अगर आपने उसी अर्थ के हिसाब से उसको चेंज करना है तो हमारे पास ये तरीका है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उसका चेंज करिए, तो इसको रिवाइज करके फिर हम चलते हैं अगले सेंटेंस पे। तो कुछ और एग्जांपल लिख दूंगा, तो साथ के साथ में रिवीजन हो जाएगी। आज जो करने वाले हैं उसमें आपने कुछ भी नहीं लगाना। आज जो करेंगे ना उसमें इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा वर्ड ऐड करना है, सेम दोबारा फिर उसको ही रिपीट कर देना। तो दोनों का पता लग गया ना? तो दोनों में ही लिखूंगा, दोनों का ही आपने चेंज करना है। रानी टेक्स अ बुक, रानी टेक्स अ बुक। रवि प्लेज क्रिकेट। सोनू वेंट, नहीं सोनू का लिखेंगे ईट अ मैंगो। सुनील कॉल्ड अ बॉय। तो फटाफट इन चारों को चेंज करिए, उसके बाद अगले रूल से करेंगे फटाफट। एट होगा भाई, ईट नहीं होगा। क्या होगा? एट, क्योंकि सेकंड वर्ब लगाएंगे ना। फटाफट करो भाई। पहले वाले में क्या आएगा? अ बुक
इज टेकन बाय, क्या आएगा, टेकन बाय रानी। तो सेकंड में क्या आएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय रवि। उसके बाद अ मैंगो वाज ईटन बाय सोनू। उसके बाद अ बॉय वाज कॉल्ड बाय सुनील। ठीक है, इस तरह ये चेंज होंगे। अगर हम इसको चेंज भी करना चाहें तो थोड़ा हल्का हल्का सा चेंज होगा। तो पहले का अगर हम साफ करके लिखे तो पहले का क्या आया था, अ बुक हाँ, इज भी तो आएगा भाई, इज टेकन बाय रानी, तो ये आएगा इज टेकन बाय रानी। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की तो क्रिकेट, क्रिकेट थोड़ी का होगा, क्रिकेट होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय रवि, तो ये आएगा। उसके बाद आ मैंगो वाज ईटन बाय सोनू, इसको लिख देंगे आ मैंगो वाज ईटन बाय सोनू। उसके बाद क्या लिखा था, आ बॉय वाज कॉल्ड बाय सुनील। तो इसको ऐसे चेंज करेंगे। तो यहां तक हमने सीख लिया, ये तो बिल्कुल सभी ने कर रखा है, ये तो कर लिया था। तो अब आते हैं इन दोनों रूल पे, इन दोनों का क्या कहना है, इन पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से। ठीक है, जो कल नहीं आए थे वो ध्यान दे लीजिएगा, जो कल आए थे उनको तो आते हैं। तो अब देखेंगे तो अगर हम बात करें, अगर इसको चेंज करना है, इसका पैसिव रूप हमने बनाना है, तो इसका पैसिव रूप कैसे बनाएंगे, तो वही है, ऑब्जेक्ट को पहले क्या बना देंगे, सब्जेक्ट में लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद वही है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, तो यही रहेंगी, इज, एम, आर। उसके बाद हमारे पास बीइंग आएगा, क्या आएगा, बीइंग। ये बीइंग पता क्यों आया है, जो ये आईएनजी है ना, इसकी वजह से आएगा। और हमें पता है पैसिव में क्या आने वाली है, वर्ब की थर्ड तो आएगी, वर्ब की क्या आएगी, थर्ड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर सेम चीज है, हम बाय लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, बदल के लिखेंगे, ध्यान रखना, क्या करेंगे, बदल के लिखेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पे, तो इसका वही एग्जांपल ले लेते हैं, रूही इज रीडिंग अ बुक, रूही इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रूही किताब पढ़ रही है, रूही किताब पढ़ रही है। तो इस पे सिंपल सी बात है, रूही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग क्या हो गया हमारे पास, मेन वर्ब, अ बुक क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने ऊपर लिखा है कि ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे, अ बुक, क्या लिखेंगे, अ बुक। उसके बाद अ बुक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, क्या आएगा, इज। फिर क्या आएगा, बीइंग, रीड बाय, क्या आएगा, रीड बाय रूही, क्या आ जाएगा, रीड बाय रूही। तो सिंपल है ना, सिंपल है ना। इसके बाद अगर हम इसका देखें, सेकंड वाले का देखें, तो सेकंड वाले का अगर एग्जांपल ले लें, राहुल इज वाज मेकिंग अ पेन, है ना, मेकिंग अ पेन। तो अगर हम इसका वही सेम चीज आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होंगी, बीइंग भी आएगा, वर्ब थर्ड भी आएगी, बाय आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी।
है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ईजेएमआर लगाई है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज वर्ब। तो सीधी सी बात है, इसको चेंज करना होगा तो वाज तो आया ही है। यहाँ पे भी देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसका आपको सब्जेक्ट पता लग गया, हेल्पिंग वर्ब पता लग गई, मेन वर्ब पता लग गई, ऑब्जेक्ट पता लग गया। तो ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, हैपन, वाज, बीइंग, हाँ मेड बाय, क्या आएगा, मेड बाय राहुल। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे तो चेंज करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप चेंज करेंगे उसको, पहले इसको नोट कर लें आराम से, फिर एग्जांपल लिखूंगा तो एग्जांपल को आराम से चेंज करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ इसको नोट कर लो, और रूल को आपने अलग अलग करना है। देखो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने तो एक साथ लिख दिया दोनों, पहले आप इस रूल को लिखोगे, ठीक है, आप ये एग्जांपल लिखोगे, समझ गए, फिर उसके बाद इस रूल को लिखोगे, फिर उसके बाद इस एग्जांपल को लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज करके लिखा ना, तो रूल के हिसाब से जैसे जैसे रूल लिखते जाएंगे उसके नीचे उसकी एग्जांपल लिखते जाएंगे, तो जब आप रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने अभी लिखा है ऐसे लिख दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे तो कहाँ पे क्या लिखा था, किसका क्या है। तो आप फटाफट इसको एक बार ऐसे ही उतारना, पहले इसको उतारो, फिर इसको उतारना है, फिर उसको उतारना है, सॉरी इसको उतारना है, फिर इसको उतारना है, ठीक है। करो भाई फटाफट, पेन चलाओ अपना, जुबान रोककर पेन चलाओ। ओए लड़के, मिला के लिख दिए, आपको बोला मिला के, हाँ मिला के मिक्स ही दूंगा, फिर आपने चेक करना भी कौन से या कब होगा, ठीक है। पहले तो मैंने अलग अलग लिख दिए थे, अब मिक्स करके लिखूंगा, थोड़ा ध्यान करके चेंज करना है भी कौन से में। अरे बस ध्यान में आपने क्या रखना है, आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वही उसमें आएगी, ठीक है। बीइंग वर्ब थर्ड तो दोनों में रहेगा। हाँ भाई उतार लिया, क्यों नहीं उतारा, अभी दिख नहीं रहा, चलिए अच्छा लड़का उतार लेगा बाद में तो चलो भाई एग्जाम्पल लिखो, जिसने नहीं उतारा भाई जिम्मेवारी खुद की है, मैंने कई बार बोल दिया, ठीक है। तो लिखो भाई फटाफट, रवि वाज एन एप्पल, समीर इज प्लेइंग फुटबॉल, सोनम was beating a girl, Raman is reading a paper,
तो फटाफट इसकी करो भाई, फटाफट करो। हाँ, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। पहले का कितनों ने चेंज कर लिया? पहले का क्या आएगा? एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय रवि। ठीक है, पहले का यही है। एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय पेन तो मेरे पास भी नहीं है भाई। और इसके बाद इसमें देखिए मोहित, उसमें होगा, चेयर में होगा पेन। देख। हाँ भी लड़के, पढ़ दिया? याद कर ले फटाफट, सुनेगा। ले भाई लड़के, खाली होगा शायद ये चल रहा है, देखना। तो पहले का तो हो गया हमारा, है ना? पहले का आप लोगों ने बता दिया। तो सेकंड का देखो क्या लिखा था। हाँ, बीइंग है, ठीक है ना? उसके बाद वेरी गुड, A girl was being beaten by Sonam. A paper is being read by Raman. A paper is being read by Raman. वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस रूल को अप्लाई करते वक्त आप किसका ध्यान रखोगे? बीइंग का और थर्ड फॉर्म का, ठीक है। बाकी तो इसका ही रूल अप्लाई होने वाला है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, हम बना ही रहे हैं हर एक में, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपने पहले का चेंज करा था। पहला क्या था भाई? एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय रवि। तो इसका बाय रवि आ जाए। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय समीर। A girl was being beaten by सोनम। यहाँ पे बाय आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था? अ पेपर बीइंग रीड बाय रमन। तो ये चारों का चेंज करना था, ऐसे चेंज होगा, है ना? आसानी से कर लोगे ना? तो कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है कि आपको टेंसेस आने चाहिए, है ना? टेंसेस के रूल आपको आने चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए, आप कौन से टेंस को पढ़ रहे हो, इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हो तो भाई बहुत मुश्किल है ना? फिर तो रट्टा ही मारना है। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप टेंसेस के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि आप सेंटेंस मेकिंग में एक्सपर्ट हो गए,
आपको पता लग गया कौन सा सेंटेंस कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, उसके अलावा हमारे पास सिर्फ वोकैब रह जाए। हम वोकैब करेंगे, देखेंगे कौन से शब्द का क्या अर्थ निकलता है, उसका क्या हिंदी में है, क्या इंग्लिश में है, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसकी, सिर्फ ये चीज़ें रह जाएंगी। पर लेकिन अगर आप सेंटेंस मेकिंग में एक्सपर्ट हो गए तो आप बना लो, है ना। एक छोटा सा वर्ड याद करना मुश्किल नहीं है, पर लेकिन ये रूल्स को बार बार जितना क्या करोगे, रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा आपके हाथ में आएंगे। तो रिपीट करना सीखो, जितना हो सके उतना रिपीट करो। घर पे हो, चाहे ट्यूशन पे हो, चाहे स्कूल में हो, जितना हो सके आप इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद ये हो गया ना 4 के 4। तो इनका टेस्ट भी होगा, इनको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तो लगभग इनको हम टेस्ट भी लिया करूँगा अब आपके, ठीक है। तो टेस्ट इसके सिर पे ही होगा। टेस्ट वही है भाई, आप अपने आप बनाओ, अपने बारे में लिखो, अपने घर के बारे में लिखो, स्कूल के बारे में लिखो, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस क्या है, होना शुरू हो जाएगी। जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। और रट्टा मारने से याद नहीं होंगे। आज आपको याद हो जाएंगे, मैंने लिखवा दिए, आज आपको आ भी रहे हैं, कल भी आपको आएंगे, हफ्ता तक आपको आएंगे ये। पर लेकिन जैसे ही आपने प्रैक्टिस छोड़ी आप भूल जाओ। डे टू डे इसको प्रैक्टिस करें। जब भी आप कोई बुक रीड करते हो, कोई भी बुक रीड करोगे ना, उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि आप कौन से टेंस को पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा है, इसमें वर्ब कौन सी अप्लाई करी गई है। जब भी आपको वर्ब नजर आ जाए, वर्ब देखनी है, फर्स्ट यूज हुई है, सेकंड यूज हुई है, थर्ड यूज हुई है। अब आपको पता लग गया वर्ब की थर्ड 2 बार यूज होती है ना। एक तो हमारी परफेक्ट में, एक पैसिव में, है ना। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, जब इज एम आर वाज वर्ब के साथ आपको नजर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीनिंग आप पढ़ रहे हो पैसिव टेंस, पैसिव सेंटेंस, सॉरी टेंस नहीं, पैसिव सेंटेंस, ठीक है। अगर आप हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे हो, परफेक्ट टेंस, ठीक है। वो चाहे किसी का भी है, हैड के साथ पढ़ रहे हो तो पास्ट का हो जाएगा, है ना। शैल हैव के साथ पढ़ रहे हो तो फ्यूचर का हो जाएगा, और हैज हैव के साथ पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट का हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता भी रखी है। तो चलो पहले हम, और उसका मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे आज, है ना। तो पहले तो यही है कि मैंने लिखा रानी हैज रीड। आपको पता ही है रीड की 3 फॉर्म होती हैं। सेकंड को रेड बोलते हैं, मगर लेकिन थर्ड को रीड बोलेंगे, ठीक है। सेकंड को रेड बोलेंगे, थर्ड को रीड बोलेंगे, स्पेलिंग सेम रहेंगी। तो रानी हैज रीड अ बुक, रानी हैज रीड अ बुक। उसके बाद अगर हम देखें, गोविंद हैज ईटन एन एप्पल। तो ये देख लिया आपने, दोनों सेंटेंस देख लिए। इस जैसे कम से कम भी 5-6 सेंटेंस आप अपनी कॉपी पे लिखिए पहले। इनका मतलब क्या है, अगर मैं हिंदी में देखूं तो रानी किताब पढ़ चुकी है, रानी किताब पढ़ चुकी है, ठीक है। गोविंद सेब खा चुका है, मीनिंग चुका है शब्द आप अंत में देखेंगे। जब आप वाक्य को खत्म कर रहे हैं तो अंत में आपको चुका है शब्द नजर आ रहा है ना। तो ये चुका ही शब्द आपको ध्यान दिलवाएगा कि आप परफेक्ट पढ़ रहे हो, या आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, या आप प्रेजेंट वो सिंपल इंडेफिनिट पढ़ रहे हो। तो एग्जांपल लिखिए फटाफट इसकी। नहीं नहीं, पहले ही ऐसे लिखो, हाँ अपने आप लिखिए, 5-6 सेंटेंस लिखिए, फिर उसकी भी मैं तो लिखूंगा ही, आप अपनी भी वो करिए ना थोड़ा सा।
निशा जो काम मिला था बेटा याद कर ले। तो भी बेटा टेस्ट दो फटाफट जो कल मिला था ना। रुक जाओ फिर थोड़ी देर, हो गया ना। तो देखिए इसका अगर हम रूल लिखें, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके साथ, और एक चीज मैं ना आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा, सिंगुलर और प्लूरल का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी रानी क्या है, अकेली है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, ये नाउन भी है। रानी क्या है, नाउन है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, हैज हैव। क्या आएगा, हैज हैव। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेम चीज हम जब हमने चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे पहले, उसके बाद हम लगाएंगे हैज हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज हैव। और हैज हैव के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन। क्या लिखेंगे, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास पहले ही है, पहले ही होगी, है ना। तो उसके बाद फिर वही रूल है, बाय। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये चीज आपने करनी है, सॉरी सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। चेंज करके लिखेंगे। नाउन है तो उसको तो ऐसे लिख देंगे, प्रोनाउन में दिक्कत आएगी, है ना। ही सी इट को चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आपको लिखवाया था, आई को किस में चेंज करेंगे, मी में। सी को किस में चेंज करेंगे, हर में, ठीक है। ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। वी को किस में चेंज करेंगे, अस में, ठीक है। ये चीजें आपको लिखवाई थी, है ना। दे को किस में चेंज करेंगे, देम में, ठीक है। तो ये आपको मैंने लिखवा दिया था, और ये लिखवाने का मेरा मंतव्य यही था। फिर आप बीच में पूछ लेते हो ना, अब देखो अब मैं चेंज कर रहा हूँ, बेशक आपको आता है नहीं आता वो बात अलग है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पर लेकिन आप इतना कंफ्यूज नहीं हो रहे, सर ने ये कहाँ से लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, है ना। आप इतने का सेटिस्फाई हो कि सर लिख रहे हैं, तो अगर आपको बेशक याद नहीं हो रहा है ना, आपके दिमाग में अभी पूरा का पूरा नहीं आ रहा, कम से कम आपको 10-20% तो समझ आ रहा है ना, है ना। आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है ये भी, सर ने ये एकदम क्या लिख दिया, है ना। एकदम कुछ नया आएगा तो वो दिमाग को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है ना। एकदम जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है और उसका मैं सेंटेंस बनाने लग जाऊं, तो आप देखोगे मेरे मुंह की तरफ भी सर लिख क्या रहे हैं। तो कम से कम ये चीजें आपको पहले बता रखी है मैंने। बीन, बीन, बीन क्या आएगा, बीन, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अ बुक। हाँ, है सिंगुलर में आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, अ बुक हैज बीन रीड बाय रानी। राजा की रानी है ना ये। उसके बाद एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय। अब आपको इसमें देखो क्या आसानी लगी, आपको थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी होगी यहाँ पे, है ना। सबसे आसान इसलिए ये इसमें बता रहा था कि आपको जस्ट बीन लेके आना है। हैज हैव भी आपके पास होगा, है ना। सिर्फ आपको बीन लेके आना है, और ध्यान रखना है आप हैज लगाओगे या हैव लगाओगे। हैज हमारा सिंगुलर के साथ आएगा, हैव हमारा आई यू और प्लूरल के साथ, है ना। आई यू और प्लूरल के साथ, क्योंकि आई भी हम सिंगुलर ही मान के चलते हैं, मैं अकेला ही तो हूं, पर लेकिन इसको प्लूरल मान के चलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है। तो अब एक छोटा सा और देख लेते हैं यहाँ पे ही। अगर मैं रानी की बजाय, ओए तो यहीं से ही मैं सिखा देता हूं आपको, अगर मैं रानी की बजाय या गोविंद की बजाय कुछ और लिख देता तो क्या चेंज आता हमारे सेंटेंस में। बाकी आप सारे में ही चेंज कर लोगे, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 5 का हमने कर लिया, एक रह गया, तो एक का आप अपने आप भी कर लोगे, क्योंकि उसमें तो हेड आएगा, हेड आएगा ना। अगर हम उसका रूल लिखेंगे तो उसमें तो क्या आने वाला है, हेड आने वाला है। हेड के साथ क्या आने वाली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, और क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो सेम चीज है, हेड के बाद बीन आ जाएगा, है ना। हेड के बाद क्या आ जाएगा, बीन। तो अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे होता ही, ठीक है, क्या होता ही, और यहाँ पे होता शी, है ना। तो क्या लिखा, ही हैज रीड अ बुक, तो मैंने क्या लिखा, अ बुक तो होगा यहाँ पे, हैज, अच्छा रूल में लिखने लग गया मैं,
A book has been read by अब ही नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम आएगा। क्या आएगा? हिम। क्योंकि ही मैंने बताया ना किस में चेंज करेंगे? हिम में, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर होके चलना है। रानी था तो रानी ही लिख दिया था, पर लेकिन ही को यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हिम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। यही तो होता है कि यहाँ पे हमसे उठा के यहाँ पे लिख दिया, फिर देखेंगे यहाँ से भी उठा के जब यहाँ पे लिखें क्या वहां पे भी चेंज होगा? तो देखेंगे आएगा चेंज, है ना, आएगा चेंज, वो देखेंगे। पर फिलहाल हम यहाँ से देखिए, अगर हम सी को चेंज करने चले तो यहाँ पे लिखा एन एप्पल, क्या लिखा? एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय। ठीक है, समझ गए ना? दिमाग में आ गया ना अभी ये फंडा, तो अब कंफ्यूज नहीं हो गए, अब कंफ्यूज नहीं हो गए। अगर मैं ये कह देता, अब आपको ये ना बताता, मैं आपको अगर ये ना बताता भी इसको चेंज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हिम या हर, तो आप कंफ्यूज आते ना भी सर ये क्या लिख रखे हैं, है ना। रानी को तो आपने रानी लिख दिया था, ही को हिम काहे बना रहे, है ना, ई काहे कर गए सर आप, है ना। पंजाब के हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना करोगे आप हमारी भाषा को ही उल्टा दोगे, है ना। तो बेटा ये चीजें हैं, और आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब लिखते हैं हम कुछ वर्ब को याद करेंगे। ठीक है, और काफी टाइम हो गया यार, 36 मिनट की क्लास होगी, तो इसका कर देते हैं बंद।